पर यह भारत भूमि एक देश, एक संस्कृति, एक आस्था, एक पहचान के रूप में तो अटूट रूप से सदा विद्यमान थी, है और रहेगी। आदिकाल से ही इस भारत भूमि पर लोग आते, बसते, रहते और अपनी एक विशेष जीवन पद्धति और आध्यात्मिक सोच को विकसित करते रहे हैं। साथ साथ सदियों से कलाओं के सर्जन और वर्धन में भी भारत जन अपनी एक अलग छाप छोड़ते आए हैं। फिर चाहे शिल्प हो या मूर्ति, चित्रकलाएं हो या नर्तन, नाटक, संगीत की प्रदर्श कलाएं। सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रारंभिक काल से ही भारतवर्ष ने संसार के आध्यात्मिक पटल पर अपनी सार्वभौम पहचान और अस्मिता स्थापित कर ली थी। धोलावीरा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो जैसी नगरपुर संस्कृतियों के बनने और बसने के साथ भारत भूमि में अंकुरित हुआ सनातन दर्शन, जो आत्मा परमात्मा के अद्वैत का संदेश लेकर पूरी दुनिया पर छाने लगा। इस आध्यात्मिक सोच ने कई मतों और 6 दर्शनों को भी जन्म दिया और हमेशा से अनेकता में एकता को मानने वाला देश संसार के सामने एक अद्भुत उदाहरण बनता हुआ आगे ही आगे बढ़ता रहा। कालांतर में इस जनतंत्र पर बाहर से आए आक्रांताओं और भीतर ही जन्मे भीतर घातियों की नजर लग गई। आपस की एकता टूटने और जनमत की अवहेलना के कारण देश की एकता खतरे में आ गई और हजारों मील दूर बैठी एक विदेशी सत्ता 200 साल के लिए भारत पर काबिज हो गई थी। किंतु अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ पूरे देश में चले आजादी के आंदोलन ने एक बार फिर से पूरे भारत को जोड़ दिया। एक ओर सशस्त्र क्रांतिकारी थे तो दूसरी ओर केवल सत्य और अहिंसा की ढाल लिए महात्मा गांधी के सत्याग्रही। एक ओर हिंदुस्तानी सिपाहियों की आजाद हिंद फौज को साथ लिए नेताजी सुभाष बोस थे तो दूसरी ओर आजादी का बिगुल बजा चुके जवान नौसैनिक। कुल मिलाकर भारत छोड़ो की आवाज पहली अंग्रेज सरकार के कानों तक पहुंच ही गई।